हिम्मत, सरफरोशी, जज्बा ईमानी। कारगिल की बर्फ पोश चोटियों में 24 किलोमीटर दुश्मन के इलाका में घुसकर पाकिस्तान का दिफा करने वाले सरफरोशों की सच्ची दास्तान। टारगेट कारगिल। -40 सेंटीग्रेड सर्दी में जहां सांस भी नाली में जमता महसूस हो रहा था, वो 3 घंटे तक मुसलसल चलते रहे, जिसके बाद एक संगलाख बर्फ में डूबी पहाड़ी के दामन में उन्होंने अपने हलकों में जमी जिंदगी को हरारत देने के लिए चाहे और काफी के कुछ गर्म घूंट उड़ेले। अपने पास मौजूद नक्शे में निशानात लगाए, इर्द गिर्द सूरत हाल का इंदराज किया और अगली मंजिल की तरफ आज़िम सफर हुए। एहतियात और राजदारी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने शाम ढलने तक इस तरह चलते चले जाने का इरादा किया था। शाम ढलने पर, जिसका अंदाजा सिर्फ हाथों पर बंदी गड़ियों से ही मुमकिन था, उन्होंने एक महफूज पनाहगाह में अपने कांधों पर लदा बर्फानी खैमा नस्ब किया और महफूज खुराक के इस्तेमाल का इरादा बांधा। रात अपनी मुकम्मल कहर समानियों समेत इन पर मुसल्लत थी। तीनों नमाज की अदायगी के बाद आपस में सूरत हाल पर तबसरा करते और अगले दिन की प्लानिंग करने के बाद अपने स्लीपिंग बैग्स में घुस गए। लेकिन तीनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी, जबकि दिन भर बर्फ के इस जहन्नम में जहां बसाव का इनके कदम धंस गए थे। शदीद सर्दी से सांस लेना 2 बार हो रहा था। वो बहुत थके हुए थे और थकावट के बाद नींद मामूल की बात है, लेकिन ये एहसास कि वो दुश्मन के इलाका में मौजूद हैं, जहां दुश्मन की खुफिया कमीन गाहें भी यकीनन मौजूद होंगी, मवासलाती निज़ाम भी एक्टिव होगा और किसी भी लम्हे वो दुश्मन के बिछाए जाल में फंस सकते हैं। इन एहसासात और खदशात ने इन्हें बहुत शुक्राना कर दिया था। तरबियत के मुताबिक इन्होंने रात बारी बारी पहरा और नींद में गुजारी। अगले रोज नमाज पढ़ने के बाद चाहे कि कुछ गर्म घूंट हल्क में उतार कर दोबारा आज़म सफर हुए। ये सारा दिन भी ऐसे ही गुजरा। इन्हें दूर दूर तक दुश्मन की जिस्मानी मौजूदगी के कोई आसार दिखाई ना दे रहे थे। इस बर्फीले जहन्नम में किसी ज़ुह रूह की मौजूदगी का तस्वर भी महाल था। दूसरी रात भी उन्होंने दुश्मन के इलाका में अपनी सरहद से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर गुजारी। अगले रोज सुबह नमाज से फरागत के बाद वापसी के लिए आज़म में सफर हुए। दुश्मन एरिया में अपनी मौजूदगी के दौरान उन्होंने 2 रातें बसर की थी, लेकिन अपनी तरबियत और इंतहाई एहतियात के साथ कोई भी ऐसा क्लू नहीं छोड़ा था जो अगले दिनों में दुश्मन की किसी पेट्रोल पार्टी के हाथ लगे और वो इसी लम्हे इन्हें अपना निशाना बना लें। खुराक के वो खाली डब्बे और सिगरेट के खाली पैकेट तक उन्होंने अपने पास महफूज रखे थे, जो इस्तेमाल के बाद खाली हो गए थे। 3 रोज बाद अब वो वापसी के लिए कमर बांध रहे थे। एक तवील और थका देने वाला जानलेवा सफर का इख्तिताम हो गया। तीसरे रोज तीनों बाहिफाजत अपने ठिकाने गिलतरी पर पहुंच गए। रिपोर्ट हेडक्वार्टर पेश कर दी गई। इस रिपोर्ट में उन्होंने हेडक्वार्टर को बताया था कि सामने हद निगाह से भी आगे सिर्फ बर्फ है। कोई दरख्त भी इस बर्फ की शिद्दत से जिंदा नहीं रह सका। इलाका ऐसा खुला और मौसम इतना बेरहम कि पनाह किसी पत्थर का साया भी मुयस्सर नहीं। मौसम की शिद्दत इतनी कि यहाँ के नाकाबिल बयान है। यहाँ एवलांच यानी बर्फानी तूफान मामूल की बात है। ऐन मुमकिन है आप अपने इग्लो में बाजार महफूज रात को सोएं, सुबह वहाँ न खैमा हो ना ही इसके मकीन। ऐसे इलाकों में तो पेट्रोलिंग करने के लिए भी फार्मेशन हेडक्वार्टर से इजाजत लेनी पड़ती है। रिपोर्ट रवाना करने के बाद बाजार वो मुतमईन होकर बैठे रहे। यहाँ फिल वक्त सिर्फ इंतजार करो और देखो वाली सूरत हाल ही थी, क्योंकि सामने दूर दूर तक दुश्मन का कोई नामो निशान बाकी नहीं था। अलबत्ता यहाँ की जमीन, पहाड़, दरख्त, पौधे सब मौसम की शिद्दत के सामने इसी तरह बेबस थे जैसे वो खुद। एवलांच का खतरा हर लम्हा मुंडलाता रहता। किसी भी लम्हे लानी, जिसे मकामी जबान में एवलांच को कहा जाता है, आती और बर्फ पर मौजूद जिंदगी की सारी अलामात को चंद सेकंड में इस तरह मलिया मेट कर देती जैसे यहाँ कभी इनका वजूद ही नहीं था। इस लानी का सिर्फ एक ही इलाज था, वो थी अजान। जी हाँ, तजर्बे और मुशाहदे ने यहाँ मौजूद अफसरों और जवानों को बताया और दिखाया था कि जब लानी आती है तो सिर्फ अजान की आवाज पर ही रुकती थी। इसके अलावा दुनिया की किसी दहात या कंक्रीट से इसके सामने कोई बांधा नहीं जा सकता। अपनी रैकी से वापसी पर करीबन 1 हफ्ता उन्होंने अगले अहकामात के इंतजार में बसर किया। इस दौरान सिर्फ मामूल की सरगर्मियां जारी नहीं, जिसमें सबसे अहम जवानों को मौसमी शिद्दत से महफूज रखने के इंतजाम थे। 8वें रोज के अहकामात ने इन्हें चौंका कर रख दिया। हेडक्वार्टर की तरफ से एक और पुरस्रार हुक्म मसूल हुआ, जिसमें कहा गया बड़ी राजदारी से 200 अफराद के लिए असला, गोला बारूद, राशन, खुराक, केरोसिन आयल, खेमे, गैस, फौज इस्तेमाल की हर शय जमा कर ली जाए। ये सारा सामान बेटा कोलियन में जमा करने की हिदायत मसूल हुई थी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है। फौजी नक्शों में इस जगह का नाम पॉइंट 121 रखा गया था, जिस तक पहुंचने के लिए कोई ढंग का रास्ता तक नहीं बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے۔